हाय, नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि 10वीं और 12वीं यानी कि क्लास 10th और क्लास 12th में अच्छा मार्क्स लाना क्यों ज़रूरी है? क्यों इसके बिना बोलते हैं लोग बोलते हैं कि 10th पास कर लो, मम्मी पापा बोलते हैं 10th पास कर लो या 12th पास कर लो, बस उसके बाद तो लाइफ सेट है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्यों बच्चों को क्लास 10th में और क्लास 12th में अच्छे मार्क्स लाना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए? आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर ये वीडियो आप अगर क्लास 10th में है या क्लास 11th में है या कोई भी क्लास में है, क्लास 6 से लेकर के अगर क्लास 12 के बीच में है, या फिर आपके घर में कोई भाई बहन बेटा बेटी कोई भी है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इसमें मैं अच्छे से एकदम पॉइंट बाय पॉइंट एकदम सब कुछ डिस्कस करूँगा कि क्यों ज़रूरी है ऐसा क्लास 10th और क्लास 12th में अच्छी मार्क्स लाना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एकेडमिक रिकॉर्ड। एकेडमिक रिकॉर्ड यानी कि जो आपने अपने पढ़ाई के दौरान जो अचीव किया है, तो सबसे पहला यही होता है कि आपके मार्क्स, आपके अंक, आपके क्लास में आपको कितने मार्क्स आ रहे थे और या आ रहे हैं, तो वो आपका एक रिकॉर्ड रहता है। तो सबसे पहला रिकॉर्ड अगर हम देखें तो सबसे बड़ा और अभी तक में सबसे बड़ा रिकॉर्ड, सबसे पहला एकेडमिक स्कोर जो आपके हाथ में होता है वो क्लास 10th का मार्कशीट होता है। अगर आप सबसे नीचे अगर कोई जॉब भी लेते हैं तो वो क्लास 10th का ही होता है कि आप बिना क्लास 10th के जॉब में भी नहीं रह सकते हैं। बिना कोई भी जॉब, सरकारी या फिर प्राइवेट भी, कोई अच्छी जॉब, आप अगर मजदूरी कर रहे हैं तो वो बात अलग है, लेकिन आप कोई अगर जॉब करना चाहते हैं तो क्लास 10 तो पास होना ही चाहिए। तो ये आपके एक जो पहला है कि एकेडमिक रिकॉर्ड रहता है, जो आपके माइलस्टोन को दिखाता है, आपके हार्डवर्क, आपके डिसिप्लिन, आपके कंसिस्टेंसी को दिखाता है कि आपने एक्चुअल में पढ़ाई के प्रति कितना डेडिकेटेड हैं, आप पढ़ना चाहते हैं लाइफ में या फिर नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप आखिर में करना क्या चाहते हैं, जिससे आपका ये डिसाइड होता है कि उसके बाद आपके क्लास 11th में या फिर आप क्लास 12th पास करते हैं तो आप बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, तो इससे आपका एक कॉलेज डिसाइड होता है। और या फिर अगर किसी जॉब में वहाँ इंटरव्यू होता है तो वो आपका ये मार्क्स पहले देखते हैं, क्लास 10th और क्लास 12th के मार्क्स देखते हैं। अभी और भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। और अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल मिलना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप कहीं घर में अच्छे खाने मिलने के बराबर है। कि अगर अच्छे खाने मिल रहे हैं तो सेहत अच्छे हैं, उसी तरह अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज मिलेंगे तभी आप अच्छी जगह पे पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए आजकल अगर आप अपने सिटी में भी रहते हैं, ये वीडियो मैंने बेसिकली उनके लिए बनाए जो स्टेट बोर्ड से हैं बेसिकली, क्योंकि सीबीएसई वालों के तो भर भर के मार्क्स आ रहे हैं आजकल 90%, 91% एंड अब 80 ही आ रहे हैं। नीचे तो मैंने देखा ही नहीं है अभी के टाइम पे, लेकिन स्टेट बोर्ड में अभी भी मैंने देखा है 45%, 60% एंड 70% एंड इवन 30%। इवन मेरा खुद 46.85% है 10th में। उस टाइम मुझे नहीं पता था, लेकिन आगे मुझे पता चला कि कितना दिक्कत होती है। तो इससे आपका एक अच्छी कॉलेज मिलने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है, जिससे आपका एक कटअप आप अच्छे कॉलेज में जाने के लिए एक आराम से आप पार कर लेते हैं। ये तो हो गया सिर्फ आपकी अच्छी लाइफ, अच्छी यानी कि नेक्स्ट कॉलेज में जाने के लिए आपका एक हो गया। दूसरा बात कर लेते हैं जॉब या फिर कोई भी एग्ज़ाम आप देख रहे हैं, ठीक है, तो कई सरकारी या फिर प्राइवेट जॉब में क्लास 10th और क्लास 12th, मैं अभी एनआईटी त्रिची में हूँ और यहाँ के जो अभी मेरा इंटर्नशिप सेशन चल रहा था और मैंने प्लेसमेंट के लिए भी लास्ट ईयर के डाटा देखें तो बहुत सारी कंपनियाँ, अच्छी अच्छी कंपनियाँ
जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करती हैं वो मिनिमम 70% 80% वो सेट करती हैं, ताकि आप पहले उसके लिए एलिजिबल हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं पूरे दुनिया में, हर एक साल करीबन पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग 10 करोड़ बच्चे 10th और 12th पास करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप, इससे क्या होता है कि आपको मिनिमम परसेंटेज हो, अच्छी परसेंटेज होना ज़रूरी है, जिससे वजह से आपको कोई भी जाओ, पीएसयू जॉब, एसएससी बैंक के बैंक जॉब या फिर रेलवे जॉब, एक और आप कैंपस प्लेसमेंट, ये भी क्राइटेरिया देखा जाता है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि आपका एकेडमिक स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है। ठीक है, और मैं बताऊंगा कि वो किसको अगर कम भी आ गया तो क्यों उसको सोचना नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप एक और पॉइंट ऐड करें कि अगर आप अच्छी बैकग्राउंड से हैं तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा, और बहुत ज़्यादा ही फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। दूसरा बात कर लेते हैं कि अगर आप मतलब हायर स्टडी में जाना चाहते हैं कि क्लास 10 पास किया, मेरा प्लान पहले से है टीचर बनने का, ठीक है, या फिर मुझे मतलब विदेश जाना है कमाने के लिए या फिर पढ़ने के लिए, काफ़ी ज़्यादा कम से कम ग्रेजुएशन तो करना ही है, पीएचडी करना है, पीएचडी करना है, या फिर अदर चीज़ें करना है, तो उसके लिए आप जानते होंगे कि सरकार बहुत सारी स्कॉलरशिप चलाती है। ऑल ओवर इंडिया में एनएसपी चलता है, बिहार में आपका एफएपीएमएस चलता है जो कि अभी हाल ही में निकला है। तो उसमें आपका स्कॉलरशिप में आपको 10th का और 12th का अच्छी परसेंटेज होना ज़रूरी है। इससे एक मेरा ही पॉइंट ले लेते हैं कि मैंने खुद फील किया है। क्या हुआ कि मैं जब एनआईडी त्रिची में आया फर्स्ट ईयर में, मैंने एनएसपी के लिए फॉर्म फिल किया। ओके, मुझे पता चला कि एनएसपी है जो कि मिनिमम आपको आपका कॉलेज फ़ी वापस कर देगी। तो मैंने, सब ने बोला मुझे फिल करने के लिए, मैंने फिल कर दिया। मैं भी खुश कि अरे भाई पैसे आएंगे 50,000 रुपये, मैं पूरा खुश था एकदम से। तो क्या हुआ कि सब कुछ मेरा हो गया, चारों मैंने फिलअप, मतलब उसमें 4-5 स्टेजेस होते हैं, जिससे आपका क्या होता है कि आपका फील आपको पता चलते जाता है कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं खोल के बार बार चेक कर रहा था लॉगिन कर करके, तो मेरा 3 स्टेज पूरा फिल हो गया था। लास्ट स्टेप होता है उसमें कि आपका शॉर्ट लिस्ट होना, कोई भी मेरिट में नाम बनना, और मेरिट में मेरा नाम नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि मेरे 10th में 46.45 परसेंटेज थे, इसीलिए नहीं बना। क्यों मैं मुझे दिमाग ख़राब हो गया कि क्यों ऐसा क्यों होता है। मैंने थोड़ा उसका पूरा वेबसाइट खोला एनएसपी का, मैंने पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ा क्या है नहीं है, तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ अब नहीं मिल सकता है, क्योंकि 10th में मैंने जो गलती की है उसके वजह से मुझे नहीं मिला, और इसी वजह से मुझे नहीं मिला, तो मैंने एक्सेप्ट किया। तो ये आपको एक एडवांटेज देता है कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। वही मेरे मार्क्स कम से कम 60% होते हैं, तो मुझे पर ईयर 67,000 मिलते हैं एनएसपी के तरफ से। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप होती है जो कि आपको वो क्लास 6 से ही देती है। अलग अलग क्राइटेरिया हैं उसके फॉर्म फिल करने के लिए। और अब इससे आपका क्या पता चलता है कि इससे आपका क्या होता है, एक तो मार्क्स लाने का हैबिट बना रहता है, और कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होता है। बिल्डअप यानी कि आप कॉन्फिडेंस रहते हैं कि अरे मैं तो ये कर दूंगा। ठीक है, आपके अंदर एकदम पूरा स्ट्रॉन्ग स्टडी हैबिट और कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी से आप प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट एंड सेल्फ डिसिप्लिन सीखते हैं कि अगर आप अच्छे से 10th और 12th का तैयारी करते हैं तो आप एक सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं। क्योंकि मुझे टाइम पे मुझे कम से कम डेली के 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जो जितना मेहनत करता है उसके हिसाब से उसका परसेंटेज बनता है। ये बात आप जानते हैं कि सेल्फ स्टडी के लिए आप
जो कि आपको और ये हैबिटें आपको लाइफ में हमेशा काम देगी पढ़ने के लिए। कि आप अगर दिन के 4 घंटे 5 घंटे या फिर 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो ये आपके लाइफ को बूस्ट करने में, ऊपर लेके जाने में, आपको सक्सेस दिलाने में, लाइफ में आपको ये बहुत ज़्यादा काम देने वाली है। आप ये बातें हो सकता है कि आपको ये अभी समझ में नहीं आए, लेकिन जब अगर आप आगे जाएंगे, सक्सेस होंगे, फिर आपको मेरी याद आएगी कि हाँ कोई था जिन्होंने ये मुझे बताया था। आप मेरा वीडियो को याद करेंगे, फिर आकर के मुझे कमेंट में आप लिखेंगे कि हाँ भैया आपने ऐसा बताया था। तो चलते हैं, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। लेकिन दोस्त याद रखना कि मार्क्स ही सब कुछ नहीं है। कि अब मैं ये बता रहा हूँ कि आप अगर मार्क्स नहीं, अगर किसी के मार्क्स अगर कम है, किसी के ज़्यादा हैं, तो उसको जज नहीं करना चाहिए कि हाँ उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं आता है। अगर उसका मार्क्स 40% है या 30% है तो उसको कुछ नहीं आता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप अगर मान लीजिए, मेरे साथ क्या सिनेरियो हुआ था, मेरे 10th में क्यों नहीं मार्क्स आए, मैं बताता हूँ। मेरा 10th का क्या हुआ था कि मैंने 9th में अकेले पढ़ता था, क्योंकि जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ता था वहाँ कोई नहीं था मेरे बैच का, तो मैं अकेले पढ़ता था। उसके वजह से क्या हुआ कि मुझे अकेले मन नहीं लगता था, पढ़ने में मज़ा नहीं आता था, क्योंकि कंपटीशन होता है ना कि कहाँ जहाँ आप देखते हैं जैसा माहौल रहता है उसी तरह पढ़ने का आपका मन करता है। तो मैं अकेले पढ़ रहा था, नहीं मन। उसके बाद मैंने कहीं और पकड़ लिया पढ़ने का। वो क्लासेस अच्छी नहीं थी, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, वो ट्यूशन अच्छी नहीं थी जहाँ पे कि हमेशा चीटिंग, अगर टेस्ट भी हो रहा है तो चीटिंग हो रहा, और कुछ होता नहीं था वहाँ, पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से कुछ भी नहीं होता था। उसके बाद मैंने अक्टूबर में आया, अक्टूबर में वो भी फिर मैं अकेले पढ़ने आया, फिर से वही ट्यूशन पढ़ने के लिए। और वही क्या हुआ कि मैंने 10th में कुछ पढ़ा नहीं था, मतलब मैंने थोड़े बहुत पढ़े थे। उस सर ने जहाँ मैं गया था फिर से पढ़ने के लिए, उन्होंने बताया कि तुम मुझे नहीं लगता है कि सिलेबस ख़त्म हो पाएगा, मैं रिस्क भी नहीं लूँगा कि तुम पास भी हो पाओगे। मैंने बोला सर कि पास हो ना हो बट ट्राई कर सकते हैं। बोले ठीक है, ट्राई करते हैं। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया, अकेले पढ़ रहे थे, फिर भी स्लो चला, स्पीड नहीं कर पाए हम लोग। चाहते तो ख़त्म कर सकते थे अभी के टाइम के जैसे अगर देखें तो। मैं उस टाइम पढ़ता नहीं था उतना भी नहीं पढ़ता था। 1-2 घंटे घर पे पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं तो नहीं। ट्यूशन में ही पढ़ रहे हैं 1-1.5 घंटे बस। तो लेकिन हाँ, मैंने जितना पढ़ा था मुझे उतना आता था, मैंने उसको अच्छे से करके आया था जितना, क्योंकि मैंने सिलेबस ख़त्म नहीं किया था। मैथ्स मैंने अच्छे से ख़त्म किया था, लगभग 90% ख़त्म कर दिया था। साइंस में भी मैंने लगभग 60 to 70% ख़त्म किया था। और सोशल साइंस भी मैंने अच्छे से ख़त्म नहीं किया था, कोई भी सब्जेक्ट मेरे अच्छे से ख़त्म नहीं थे। लेकिन हाँ, मैंने जितने पढ़े थे वो अच्छे से, और उस साल पैटर्न भी चेंज हुआ था तो इसके वजह से थोड़ा हुआ। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका हो सकता है कि आप 10th में 30% या 40% या 50% या 60% आप ला रहे हो, तो ये आपका लॉन्ग टाइम ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप लाइफ में क्या करते हैं। लेकिन वो अगर आपके अच्छे परसेंटेज रहे हैं तो वो आपको हेल्प करेगा कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखेगा, आपको आगे ले जाने में, आपको सीधा उसमें कोई प्रॉब्लम आने में बहुत कम देगा, प्रॉब्लम कम आने देगा। अगर नहीं है कि ऐसा नहीं कि नहीं आप जा सकते हैं। मैंने भी आया NIT त्रिची में, जेई मेंस निकाला, 12th में अच्छी मार्क्स लेके आई, फिर जेई मेंस निकाला, अच्छी मेहनत की, मैंने लेके आया। तो उसी तरह आप भी कर सकते हैं। और 10वीं 12वीं में अच्छी मार्क्स लाना ज़्यादा ऑप्शन आपके लिए वही है कि आपके लिए ज़्यादा ऑप्शन खोलते हैं कि आप लाइफ में करेंगे क्या। वो ऐसा नहीं है, समझिएगा कि, और आप समझ रहे हैं कि आपका कॉन्फिडेंस, स्किल, स्मार्ट थिंकिंग पूरा एकदम डेवलप करता है कि आप मतलब सोच कैसे रहे हैं। अगर 12th में साइंस से आप अच्छी मार्क्स लेके आ रहे हैं तो लोग समझ जाते हैं कि हाँ कि इसमें नॉलेज है, थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग है, ये कि आप बहुत सी कठिन चीज़ों को सोच करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जी यही है कि आपको 10-12 के मार्क्स ऐसा नहीं कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक सकती है, नहीं रोकेगी। लेकिन आप अगर कर सकते हैं, अच्छी मार्क्स लाएंगे तो आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये मार्क्स। ये आप अभी समझें या फिर बाद में समझें, आपको समझना तो पड़ेगा। तो आज की वीडियो यहीं पे करते हैं ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आ जाना, पूछ लेना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना कि ताकि उसको पता चल सके। ये गांव देहात में अभी भी लोग नहीं पता है, सिर्फ पास होने के लिए 10th तक पढ़ लेते हैं, उसको नहीं पता है कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो और अगर आप चाहते हो कि किस बच्चे को 10th के बाद और 12th के बाद क्या लेना चाहिए, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या फिर तीनों में से कुछ आगे, किसको क्या लेना चाहिए, अगर ये चाहते हो तो इस वीडियो पे कम से कम 100 लाइक्स कर देना और कमेंट कर देना कि भैया नेक्स्ट वीडियो इस पे बनाओ। हाँ, तो मैं वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो उस पर कि अगले आप 10th के बाद या 12th के बाद आपको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए।